मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं जौनपुर में हूं। जौनपुर की सदर तहसील के बक्सा ब्लॉक में, बक्सा ब्लॉक के भूतहा गांव में। अब आप कहेंगे लंबा चौड़ा परिचय, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग ऐसे होती है, पूरा परिचय देते हुए होती है। तो भूतहा गांव में मैं आया हूं। यहाँ दरअसल एक भूमाफिया है जिसको मैंने थंबनेल में कहा है ज़मीन खोर जयप्रकाश। इसका काम यह है कि गांव के गरीब लोगों को पहले थोड़ा बहुत कर्जा दो, कर्जा दे कर के जब ज़्यादा कर्जा हो गए तो मांगना शुरू करो। जब वो नहीं दे पाएगा तो उसकी ज़मीन औने पौने दाम पर लिखवा लेना। ये इसका जो है धंधा है। दूसरा धंधा है, ये दूध का अवैध व्यवसाय करता है। बिना रजिस्ट्रेशन की डेयरी खोल रखा है। इसके पास बिजली का कनेक्शन भी नहीं है और फ्रीजर वगैरह लगा कर के दूध का व्यवसाय करता है और उसमें मिलावट करता है, यानी जमाखोरी का भी काम करता है। इसके अलावा जो है अपने आसपास जो है ज़मीनों पर इसने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा इसका जो मूल मकान है वो तालाब पर बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब होता है, उस पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण आप नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद वो बना करके वहाँ रह रहा है। इसके अलावा आसपास जितना बंजर है, जितना जो है बाग की ज़मीनें हैं, जितना ऊसर है, सब पर उसने कब्जा कर रखा है और अवैध निर्माण भी किया है, कर रहा है। आप साथ में आप वीडियो देख भी रहे होंगे, फ़ोटो भी आप समय समय पर उसमें जो है मैं आपको दिखाता रहा हूँ। वीडियो तो लगातार चल ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा पाप इसने ये किया है कि इसके भाई थे जगदीश सिंह, बीमार हुए, गंभीर रोग था। इसने उनकी दवा कराई, लेकिन जीते जी उसने जो है स्टाम्प पेपर उनसे लिखवा लिया, स्टाम्प पेपर पर, कि हमारे मरने के बाद हमारी संपूर्ण ज़मीन जो है हमारे भाई जयप्रकाश की होगी। जबकि उनकी पत्नी अभी भी जीवित हैं और वो मर गए, इनके बड़े भाई, और विधवा है। उसी तालाब पर जो मकान इसने बनवा रखा है उसमें एक कमरा दे रखा है और कहा इसमें अपना बनाओ खाओ, जब मर जाओगी तब फिर ये कमरा भी तुमसे मैं ले लूँगा। मैंने इतना बड़ा पापी है कि भाई की दवाई के एवज में स्टाम्प पेपर अपनी संपूर्ण ज़मीन लिखवा लिया है। इसके खिलाफ पूरे गांव में रोज से कई लोगों से बात की। जैसे मैंने श्री प्रकाश सिंह से बात की, जिन्होंने मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दिया है, SDM को एप्लीकेशन दिया है, जिसकी नपाई भी हो रही है। नपाई का चित्र भी आप और वीडियो भी देख रहे होंगे। श्री प्रकाश सिंह की बात सुनेंगे। क्या नाम है? श्री प्रकाश सिंह। आपने SDM के एप्लीकेशन दिया था? हाँ, एप्लीकेशन दिया था। क्या था एप्लीकेशन में? यही 174 का तालाब और 220 का जो तालाब है, दोनों का एप्लीकेशन दिया था। अच्छा, उसको ठीक समाप्त हो। हाँ। और अवैध ढंग से उसको कब्जा किया जा रहा है। नहीं, मतलब अवैध ढंग से आपको कैसे पता है अवैध ढंग से कब्जा किया जा रहा है? कौन कब्जा कर रहा है? जयप्रकाश सिंह। नहीं, क्या कब्जा किया है? क्या बनाए हैं? अवैध निर्माण किए हैं। हाँ, सुबह घर बना रहे हैं। अच्छा। उसे बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है, फिर भी लगातार निरंतर जो है इस पर निर्माण चल ही रहा है। किसी को मान नहीं रहे हैं, न शासन, न प्रशासन, न कोर्ट। तो अभी निर्माण जारी है या रुका? अभी निर्माण जारी है, लगातार निर्माण चल रहा है। तो ये जो नाप है इसका उद्देश्य क्या है? सही गलत क्या? इसका उद्देश्य यही है कि जो सही जगह है, सरकारी ज़मीन है, सबके जो कब्जा कर रहे हैं उससे मुक्त हो और सबको अपना अपना हिस्सा मिले। जो आबादी है आबादी मिले, बंजर छूटा रहे, तालाब छूटा रहे। अनायास ज़बरदस्ती दखल कर रहे हैं, वो तो ठीक नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद जो है आप जो है सुशील सिंह की बात सुनेंगे, जो मास्टर हैं। उनके जो है मकान को जो इसने रोक दिया है, कहा कि जब तक अवैध निर्माण को रोक दिया गया है, जब तक वो नहीं शुरू होगा तब तक हम तुम्हारा मकान नहीं बना। क्या नाम है? सुशील कुमार सिंह। क्या करते हो? मैं पेशे से अध्यापक हूँ। पेशे से क्या दिक्कत है आपको? आपने कोई एप्लीकेशन दिया है मुख्यमंत्री के यहाँ, सुना? जी। क्या एप्लीकेशन है? मेरा घर जो है पुराने बंटवारे में बन रहा था। हाँ, जिसको रोक दिया गया। क्यों रोका? क्योंकि हमारा जो चाचा जी की ज़मीन है, हाँ, उनके पीछे वो निकाल रहे थे बारजा, हाँ, जो कि अवैध है। उसको रोका गया, उन्होंने हमारा रोक दिया, जो कि पुराने बंटवारे में बन रहा है। तो अभी बनाने के क्या है? किसी से शिकायत की है? वही मुख्यमंत्री जी जो शिकायत की है वही? जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब उनकी बात आपने सुन लिया। फिर एक सुनील सिंह है, वो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, सामाजिक हैं। उनकी भी बात सुनिए, उनकी भी यही शिकायत है। सुनील कुमार सिंह।
अच्छा, गांव कौन सा है? भूतहा। भूतहा। तो ये जो आज नाप जोख हो रही है, इतनी भीड़ जुटी हुई है, पुलिस वाले भी आए हुए हैं, क्या क्या मामला है ये? इसमें दरअसल कोई दरखास्त दिए हैं हाँ। कि भाई तालाब में कुछ लोग बसे हुए हैं। हाँ। और उस पर कुछ गलत अनैतिक कार्य हो रहा है, जो कि गांव वालों को परेशानी हो रही है। अवैध कार्य हो रहा है, गांव वालों को परेशानी हो रही है। और मतलब किसने कब्जा किया है? अब यहाँ से जैसे जयप्रकाश सिंह हैं, अच्छा, सन ऑफ लाल साहब सिंह, और ब्रिजभूषण सिंह सन ऑफ रामलखन सिंह। अच्छा। और उसमें और सवादियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लगातार वहाँ तक हैं। हाँ। मुसलमान बस्ती तक। अच्छा। हाँ। क्या नाप जोख क्या निकला, ऐसा कुछ है? नाप जोख जो लेखपाल आए थे तो हम लोगों ने कहा भाई जो सही नाप हो एक्चुअली उसी करिए, जो सत्य है वो सत्य हो, दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा। हाँ, उसी नाप चल रही है। अब कहाँ तक नाप? अब 3 माथ की नाप हो चुकी है। हाँ? तीन तरफ से नाप हो चुकी है। हाँ, पूरे गांव के एक प्रकार से नाप? हाँ, पूरे गांव के एक प्रकार से नाप हो रही है। ग्राम सभा का तालाब है, बंजर और आबादी है मिक्स। तो बंजर तालाब में भी घर बना हुआ है क्या? अब बंजर तालाब में भी अब तो और लेखपाल बताएंगे कि अब तालाब में बना है कि नहीं बना। अपरेंटली क्या दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है कि तालाब में घर बना हुआ है। हाँ। तो तालाब में घर, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि तालाब को तालाब रहने दो। तो घर बन गया, क्या और कोई पुराना विवाद है? बस यही है? जैसे आप कह रहे हैं तालाब में अगर बना रहा है तो उससे संबंधित कोई केस वेस पहले भी हो चुका है या उसके पहले केस हुई है, लेकिन उसमें लेखपालों की हिला हवाली से जो है अच्छा कोई कार्यक्रम आगे बढ़ नहीं रहा है। हाँ, कोर्ट का भी, कोर्ट में भी है ये केस? कोर्ट में भी केस चल रहा है। यहाँ पर चल रहा है जिला में या हाई कोर्ट वगैरह भी गया है? कलेक्टेड में चल रहा है। कलेक्टेड में चल रहा है, मतलब दीवानी में? नहीं, कलेक्टेड में। ठीक है। राजस्व का मुकदमा। फिर एक रवि प्रकाश सिंह बुजुर्ग हैं, उनकी भी बात सुन, उनकी भी यही शिकायत। हमारे दाएं और रवि प्रकाश सिंह जी हैं, ये बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और गांव के बारे में इनकी ठीक ठाक जानकारी है, जैसा यहाँ के लोगों ने बताया। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि विवाद क्या है जिसके लिए नाप जोख हो रहा है। विवाद थोड़ा तेज बोलिए। हाँ। गांव का यही तालाब का मैटर है। हाँ। बंजर का मैटर है। हाँ। आबादी का मैटर है। हाँ। इसी बारे में विवाद चल रहा है। अच्छा। कुछ लोग क्या है कि वो तालाब वगैरह को घेर लिया है। अच्छा। निर्माण भी हुआ है? निर्माण भी हुआ है और जिसके बारे में कोर्ट ने केस किया है, रिपोर्ट भी आई है। अच्छा। लेकिन अभी कोर्ट क्या है कि कोई डिसीजन लिया नहीं। हाँ। और उसी में जो है विवाद पैदा है गांव वालों से एक दूसरे से। तो जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है ज़मीन के विवाद जो है बाद मारपीट में बदल जाते हैं। हाँ। क्या आपको लगता है कि इसमें मारपीट की भी नौबत है? बिल्कुल नौबत है, मारपीट की संभावना इससे बढ़ जाएगी अगर इसका विवाद हल नहीं होगा तो। अच्छा। हाँ। तो इसका समाधान क्या है आखिर? समाधान ये है कि भाई उसको कोर्ट के जरिए, लेकिन आपसी सहमत के जरिए एक ऐसा भी मामला हल होना चाहिए। तो पंचायत से निपटे, हाँ, या राजस्व से निपटे, या कोर्ट निपटाए। क्या तीनों स्थितियां जो है अभी पक्की नहीं है, ऐसे ही है चल रहा है? कोई फैसला कभी कोई पंचायत? नहीं, पंचायत वगैरह तो कई बार हुई लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। पंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ। नाप भी कई बार हुआ। वैसे अवैध कब्जा है तो इसलिए इसका फैसला तो जो है राजस्व विभाग ही करेगा। हाँ, तो आप लोग उसमें सक्रिय हैं या बस? नहीं, सक्रिय हैं, हम लोग सक्रिय हैं, लेकिन अभी फिर भी जो है अब गवर्नमेंट का काम तो है ही है। अच्छा। हाँ, अब वो लोग क्या धीरे धीरे हर काम कर रहे हैं अपने तरीके से। चलिए ठीक है, थैंक यू। यानी पूरे गांव में लगभग ये शिकायत है कि किस तरह से ये भूभामिया, ये जमीन खोर जयप्रकाश अपने पुत्र राजेश सिंह सोनू और परिवार के अन्य लड़कों के साथ जो है इस तरह का 2 एप्लीकेशंस मेरे पास है। एक है श्री प्रकाश सिंह का, ये श्री
प्रकाश सिंह का एप्लीकेशन जो है इन्होंने मुख्यमंत्री को दिया है और एसडीएम को दिया जल निगम है। को ये आराजी नंबर 174 और 220 जिसकी नाप हो रही है। लेखपाल आए हुए थे, लेखपाल से भी हमने बात की, उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में क्या कहा गया मैं बताता हूँ। 174 और 220 ख की जमीन पाट कर मकान आदि अवैध निर्माण कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र जो जयप्रकाश के खिलाफ श्री प्रकाश सिंह ने मुख्यमंत्री को भी दिया और एसडीएम जो है पवन कुमार यादव को भी दिया है। पवन कुमार यादव ने इसकी जांच के आदेश दिए, जिसमें पुलिस के साथ जो है 4 लेखपाल यहाँ आए और उन्होंने जो है नापजोख की। पवन कुमार सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण होगा, पवन कुमार यादव जो एसडीएम है, जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण होगा तो उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और मैं आपको बता दूं जहां दूध की डेयरी है और जो तालाब पर मकान बनाया है उस पर भी मुकदमा चल रहा है, इसके बावजूद अभी तक जारी है और एक बेदखली का आदेश भी हो गया है, लेकिन बेदखली के आदेश का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। अब मैं जो है श्री प्रकाश सिंह के एप्लीकेशन को पढ़ता हूँ। उसने कहा कि प्रार्थी के ग्राम सभा में तालाब संख्या 174 नंबर 174 और 220 का अवैध रूप से जयप्रकाश लाल साहब द्वारा पाट कर उस पर मकान आदि बनाकर कब्जा किया गया है और निरंतर अवैध निर्माण उपरोक्त व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्राम सभा की क्षति हो रही है। बरसात के महीने में पानी का जमाव हो रहा है और जल निकासी भी नहीं हो रही, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट उत्पन्न हो रहा है। उक्त तालाब को खाली कराया जाना सुप्रीम कोर्ट और सरकार के गाइडलाइन पर आवश्यक है। अतः प्रार्थना तालाब संख्या 174 आराजी संख्या 174 और 220 का पूर्व अवैध निर्माण व कब्जों खाली कराया जाना हेतु आदेश पारित करने की कृपा है। एक प्रकार से IGRS है। और लेखपाल से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से IGRS के रूप में ही आ गया है और चूँकि हम माफ़ कर रहे हैं इसलिए IGRS के एप्लीकेशंस को भी इसी में हम सम्मिलित करके अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। दूसरा एप्लीकेशन सुशील कुमार सिंह का है। सुशील कुमार सिंह ने भी 174 और 220 ख के बारे में वही लगभग बात कही है जो श्री प्रकाश सिंह कही है। और मैं फिर बता दूं कि सुशील कुमार सिंह मास्टर हैं और उनके जो है अर्धनिर्मित मकान को इस जयप्रकाश ने रोक दिया और उस पर छत नहीं डालने दे रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णपाल। लेखपाल हो जी? कहाँ के? भूटान के। क्या कैसी नापजोक कर रहे थे? नाप के लिए हम तालाब पे आए थे जो कि डाटा संख्या 174 और 220 का पड़ा था। तो क्या हुआ? 174 का सीमांकन किया गया मौके पे। रिपोर्ट बाद में लगाओगे? रिपोर्ट अभी लगाया जाएगा। अच्छा, तो इसमें होता क्या है? वैध अवैध का कुछ जो अतिक्रमण होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं, लेकिन जो अतिक्रमण होता है मान लीजिए उसके ऊपर कुछ कोई निर्माण हुआ है तो उसका क्या होगा? वही अतिक्रमण पे खिलाफ कार्रवाई होगी। 115C का मुकदमा होगा उसके। 115C मुकदमा, फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 220 की नाप कब होगी? 220 की नाप जो है अभी समय कम होने के नाते कल या परसों होगी। कब? सुबह या 10 बजे? सुबह 10 बजे। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ओके। इससे बात करूँगा। जैसा मैंने बताया ना कि ये घर बना रहे थे, इनका घर रोक दिया कहा गया और बंटवारा नहीं हुआ। अब ये अपने खेत में जा कर के बेचारे घर बनाए हैं और वहीं रह रहे हैं। एक प्रकार से जो है इनका जो है गांव से निष्कासन टाइप का हो गया है। जब घर वहाँ बना लिया तब यहाँ से क्या लेना देना। कभी कभार आते हैं इनके बाकी परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, हालचाल लेने के लिए चले जाते हैं। बताइए क्या दिक्कत है सत्य प्रकाश जी? उनको क्या आपका घर नहीं बनने दिया? नहीं, हमारा पुराना 20-25 साल का बंटवारा है। हाँ। और पुराने घर में भी जो एक सरकारी कॉलोनी मिली थी छोटे भाई को। अच्छा, क्या नाम है छोटे भाई का? अनिल कुमार सिंह। अच्छा, उनको कॉलोनी मिली थी? फिर कॉलोनी मिली थी, वो कॉलोनी भी नहीं बनाने दे रहा था, छत वत तक नहीं डालने दे रहा था। बहुत परेशानी, केस भी हुआ। हाँ। छोटा बच्चा पढ़ रहा था, उसको भी केस में इनवाइट कर दिए, उसको भी 6 महीने इन्वॉल्व कर दिए। 6 महीने, वो भी 6 महीने से केस लड़ रहा है। और इसके बाद नाली की कोई व्यवस्था नहीं, जल निगम का पाइप जो है नहीं आने दिया। जल निगम का पाइप भी नहीं है? नहीं, हाँ, मतलब नल से जल की जो योजना आ रही है उसको भी पाइप भी जो है अपने आपके घर तक नहीं आने दिया। हमको सब लोगों से रास्ता ले लिया, लेकिन हमको जो है रास्ता भी नहीं दे रहा है। बहुत। और खेत में घर बना? हाँ, खेत में हम पतरा डाल। जो पुराना मकान है जहाँ आपने कॉलोनी बनी कि नहीं बनी अभी? नहीं, कॉलोनी तो बनी, लोग आए, बहुत समझाए, क्या पता क्या हुआ, वो कॉलोनी छत पड़ गया। अच्छा, लेकिन आगे जो है हम लोगों का मकान निर्माण नहीं करने देगा। हाँ। तो आपने कोई शिकायत इसमें की है किसी से? शिकायत क्या करें, बहुत समाज के लोग जुटे, सब पंचायत जुटे, किसी का कुछ नहीं मान रहा वो। अब ये देख लीजिए आप लोग जो है जितने दर्शक हैं
कि किस तरह से मजबूर हैं, मतलब शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं, पंचायत की भी नहीं, बार बार धमकी मारने के देता है, मरने की धमकी भी देता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।